हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग घनमूल समझ रहे हैं। घनमूल समझते हैं तो कि आखिर घनमूल होता क्या है। इसको इंग्लिश में क्यूब रूट कहते हैं। हमारे पास दो संख्या है, एक संख्या है 1728 और दूसरा है 1,75,616। हम दोनों संख्या का घनमूल निकाल करके आप लोगों को दिखाएंगे और जिस प्रकार से इस दोनों संख्या का घनमूल निकलेगा उसी प्रकार से इससे भी बड़े बड़े संख्या या इससे भी छोटे छोटे संख्या का घनमूल हम निकालेंगे और निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक संख्या 1728। तो हम क्या करते हैं कि जिस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं उस प्रकार से इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अगर स्टूडेंट आपको अभाज्य गुणनखंड समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा और हम अभाज्य गुणनखंड का एक क्लास बनाएंगे, आपको अच्छे तरीका से अभाज्य गुणनखंड निकालना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इस 1728 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं कि इस संख्या के इकाई स्थान पर 8 है। तो इकाई स्थान पर 8 है तो इसका मतलब है कि 2 से भाग लग जाएगा, क्योंकि इसमें विभाज्यता के नियम का बहुत ही ख्याल रखा जाता है। इसीलिए स्टूडेंट, विभाज्यता का नियम अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं एक क्लास बनाया हूँ, आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसमें 2 से लगाते हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमेशा छोटी संख्या का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से लगाते हैं। तो 2 से सबसे पहले हम भाग देते हैं, डिवाइड करेंगे और जितना आएगा भाग देने पर भागफल उतना हम नीचे लिख देंगे। यहाँ भी डायरेक्ट भाग दे सकते हैं। 2 8 16, 2 6 12 और 2 4 8। अब मेरा संख्या बच गया 864। तो 864 में फिर 2 से लगाएंगे, क्योंकि इकाई स्थान पर 4 है। 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4। फिर देख रहे हैं इकाई स्थान पर 2 है तो 2 से फिर लगेगा भाग। तो 2 से हम लगाएंगे 2 2 4, 2 इकाई 2, 2 6 12। फिर 2 से लग जाएगा, क्योंकि इकाई स्थान पर 6 है। तो 2 से लगाएंगे 2 इकाई 2 0, 2 8 16। फिर 2 से लग जाएगा 2 5 10 और 2 4 8। फिर आ रहा है 54, क्योंकि ये स्टूडेंट जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 रहता है वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो यहाँ भी देख रहे हैं इकाई स्थान पर 4 है तो फिर 2 से भाग लगेगा। जब तक 2 से पूरा नहीं कट जाएगा तब तक हम इसको काटते रहेंगे। 2 से 54 27 मरतबे कट जाएगा। अब 27 नहीं कटेगा 2 से, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर न 0 है, न 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8 है। तो इसमें अब स्टूडेंट अब हम 2 के बाद 3 से देखते हैं लगा करके। तो 3 27 और फिर 3 से पूरा कट गया 3 मरतबे। तो स्टूडेंट इसका गुणनखंड आया 1728 का, यानी कै गो 2 है उसको हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ 6 गो 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद 3 गो 3 है तो गुने 3 3 और 3। अब स्टूडेंट यहाँ देख रहे हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसका घनमूल निकालने के लिए 1728 का घनमूल निकालने के लिए यहाँ हम क्यूब लगा देते हैं। अब 3 गो के जोड़ा लगाते हैं। घनमूल का मतलब होता है 3 गो। तो यहाँ देख रहे हैं 3 गो 2 है तो उसके साथ 1 गो 2 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट 3 गो 2 है तो 2 हो जाएगा और फिर यहाँ देख रहे हैं 3 है तो 3 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 3 दूना 6 दूना 12 स्टूडेंट, इसका घनमूल होगा 12। उसी प्रकार से अब हम 1,75,616 का फिर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 2 से लगाते हैं, क्योंकि इकाई स्थान पर 6 है। 2 8 16, 1 5 2 7 14, 2 8 16 कट जाएगा, उतरेगा 1, नहीं भाग लगेगा 0, 2 8 16। स्टूडेंट इकाई स्थान पर 8 है तो 2 से भाग लगेगा। 2 4 8, 2 3 6, 2 9 18 0, 2 4 8। फिर 2 से लग जाएगा स्टूडेंट। 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 2 9 18, 2 5 10, 2 दूना 4। फिर 2 से स्टूडेंट लग जाएगा। 2 इकाई 2 0, 2 9 18, 1 5 2 7 14, 2 6 12। फिर 2 से स्टूडेंट लग जाएगा। 2 5 10 और उसके बाद 2 4 8,
2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से स्टूडेंट लग जाएगा। 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से लग जाएगा स्टूडेंट। 2 इकाई 2, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से लग जाएगा स्टूडेंट। 2 छक्के 12, 2 तिहाई 2 अट्ठे 16 और 2 छक्के 12, फिर 2 से स्टूडेंट लग जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। अब इसमें 2 से स्टूडेंट नहीं लगेगा, तो अब हम देखते हैं कि इसमें कितना से लगेगा। तो इसके योगफल को जोड़ लेते हैं। 4 और 3 7, 3 10, तो 10 यानी अंकों के योगफल में अगर 3 से भाग लगता है ना, तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। लेकिन यहाँ तो 10 आ रहा है इसका योगफल, तो 3 से विभाजित तो होगा नहीं, क्योंकि 10 होता नहीं है। तो इसका मतलब यह संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि इकाई स्थान पर 0 5 नहीं है। 6 से भी नहीं होगा, और जब 2 और 3 से नहीं कटा तो निश्चित है कि 6 से भी नहीं कटेगा। तो 7 से देख लेते हैं लगा करके। तो रफ में हम स्टूडेंट भाग दे देते हैं। तो 7 चौक 28, 14 में से 8 गया तो 6 कट गया, 7 नमा 63। तो स्टूडेंट 7 से इसमें लग जाएगा 49 मरतबे, और 49 स्टूडेंट फिर 7 से 7 मरतबे कट जाएगा। तो इसका मतलब है स्टूडेंट, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, तो हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं कि 1,75,616 का अभाज्य गुणनखंड देखिए कितना आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 7 कै गो है, 1 2 3 गो है, तो स्टूडेंट 7 गुने 7 गुने 7। अब देख रहे हैं यहाँ फिर वही बात, 1,75,616 का घनमूल निकालेंगे स्टूडेंट। तो 3 गो के जोड़ा लगाते हैं, 2 हो जाएगा, फिर 3 गो के जोड़ा लगाते हैं, फिर 3 गो के जोड़ा लगाते हैं, और फिर 3 गो 7 हो गया एक साथ। तो 7 दूना 14 दूना 28 दूना 56, यही मेरा इसका गुणनखंड आया। स्टूडेंट अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आपको जो भी अगर मैथ के सवाल नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा स्टूडेंट। हम आपके लिए नए नए क्लास लेकर के आते रहेंगे।